हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो आपके आने वाली सभी फार्मासिस्ट, फार्मेसी ऑफिसर, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज का वीडियो आपके लिए एक रिवीजन टेस्ट है, प्रैक्टिस पेपर है आपके एग्जामिनेशन के पहले। इसमें सभी एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चंस मैंने रखे हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एंड आज के इस वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर देखने वाले हैं, इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। Which of the following is an anorectic agent? फेनफ्यूरामाइन, नाफाजोलिन, रिटोड्रिन, आइसोसप्रिन। इनमें से कौन सा है एनोरेक्टिक एजेंट? Which of the following is an anorectic agent? तो एनोरेक्टिक एजेंट हो जाएगा फेनफ्यूरामाइन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। फेनफ्यूरामाइन होता है एनोरेक्टिक एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल्म कोटिंग्स आर वेरी ब्रिटल, वेरी फ्लेक्सिबल, वेरी थिक और नन। तो क्या होती है फिल्म कोटिंग्स? तो फिल्म कोटिंग्स आर वेरी फ्लेक्सिबल। ऑप्शन बी, वेरी फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन ऑर्गेनाइजेशन द मिडल चैनल मेंबर इज मैन्युफैक्चरर, इंडस्ट्रियलिस्ट, कस्टमर और रिटेलर। तो क्या होता है द मिडल चैनल मेंबर इन एन ऑर्गेनाइजेशन? तो ये हो जाएगा रिटेलर। ऑप्शन डी, रिटेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन। डेंटल कैरीज इज कॉज्ड बाय बैसिलस एंथ्रेसिस, स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेंस, स्टेफिलोकोकस ऑरियस और स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेन। डेंटल कैरीज इज कॉज्ड बाय, एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेन। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। डेंटल कैरीज इज कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गामा लिनोलेनिक एसिड इज एबंडेंटली फाउंड इन फ्लैक्स सीड्स, टी, स्पाइरुलिना, जिनसेंग। गामा लिनोलेनिक एसिड इज abundantly फाउंड इन। तो गामा लिनोलेनिक एसिड इज abundantly फाउंड इन फ्लैक्स सीड्स। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। डुबॉइस फॉर्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट लोडिंग डोज, एडल्ट डोज, BSA ऑफ इंडिविजुअल डोज, चाइल्ड डोज। डुबॉइस फॉर्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट। तो किसके लिए यूज करते हैं डुबॉइस फॉर्मूला? तो इसे यूज करते हैं टू कैलकुलेट BSA ऑफ इंडिविजुअल डोज। ऑप्शन सी, BSA ऑफ इंडिविजुअल डोज। नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्मोलेबाइल सॉल्यूशंस आर स्टरलाइज्ड बाय ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन बाय फिल्ट्रेशन, ऑटोक्लेव, हीटिंग विद बैक्टीरियोसाइड। थर्मोलेबाइल सॉल्यूशंस आर स्टरलाइज्ड बाय, तो किससे स्टराइल किए जाते हैं थर्मोलेबाइल सॉल्यूशंस? तो इनके स्टरलाइजेशन के लिए यूज करते हैं स्टरलाइजेशन बाय फिल्ट्रेशन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। स्टरिलाइजेशन बाय फिल्ट्रेशन से स्टराइल किए जाते हैं थर्मोलेबाइल सॉल्यूशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स ड्यूरिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज फाउंड हाईली बाउंड टू एल्बुमिन? वैल्प्रोइक एसिड, लिडोकेन, प्राइजोसिन, वेरापैमिल। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स ड्यूरिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज फाउंड हाईली बाउंड टू एल्बुमिन? तो ड्यूरिंग डिस्ट्रीब्यूशन हाईली बाउंड टू एल्बुमिन होता है वैल्प्रोइक एसिड। ऑप्शन ए, वैल्प्रोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट कॉमनली यूज डायूरेटिक इन कॉम्बिनेशन विथ एंटी हाइपरटेंसिव इज हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, फ्यूरोसेमाइड, इथाक्राइनिक एसिड और स्पाइरोनोलैक्टोन। द मोस्ट कॉमनली यूज डायूरेटिक इन कॉम्बिनेशन विथ एंटी हाइपरटेंसिव, तो ये होता है हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड को कंबाइन करते हैं विथ एंटी हाइपरटेंसिव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्टेड फॉर न्यूली रिक्रूटेड एम्प्लॉइज इज नोन एज एडवांसमेंट प्रोग्राम, इंडक्शन प्रोग्राम, रोटेशन प्रोग्राम और मॉक प्रोग्राम। तो क्या बोलते हैं इसे? ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्टेड फॉर न्यूली रिक्रूटेड एम्प्लॉइज, तो इसे बोलते हैं इंडक्शन प्रोग्राम। ऑप्शन बी, इंडक्शन प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन। The bed size of teaching hospital is 6, 50, 200 और 500. The bed size of teaching hospital, तो कितने बेड्स होते हैं टीचिंग हॉस्पिटल में? तो इसमें होते हैं 500 बेड्स। ऑप्शन डी, 500। नेक्स्ट क्वेश्चन। The type of reaction in pharmaceuticals which is pH dependent is termed as hydrolysis, photodegradation, oxidation और reduction. The type of reaction in pharmaceuticals which is pH dependent, तो इनमें से कौन सा होता है pH dependent reaction? तो यह होता है हाइड्रोलिसिस। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर।
Hydrolysis is pH dependent. Next question. The Latin term used for at bedtime is Alternis horis, hac nocte, hora और hora somni. तो इनमें से कौन सी लैटिन टर्म यूज करते हैं फॉर एट बेड टाइम? तो ये हो जाएगी होरा सोमनी, HS होरा सोमनी होता है एट बेड टाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन. द लोन लाइसेंस कैनॉट बी इशूड फॉर द शेड्यूल डैश ड्रग्स C and C1, F and F1, K, M1 and M2. The loan license cannot be issued for the schedule dash drug. तो इनमें से कौन से शेड्यूल के लिए लोन लाइसेंस कैनॉट बी इशूड? तो लोन लाइसेंस कैनॉट बी इशूड फॉर शेड्यूल C and C1. ऑप्शन A विल बी अ करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड शेड्यूल C and C1 होता है बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए. शेड्यूल C होता है पेरेंट्रल्स के लिए एंड C1 होता है फॉर नॉन पेरेंट्रल ड्रग्स. Next question. Dash tablets are insoluble in acidic medium but soluble in alkaline medium. Enteric coating, silver coating, gelatin coating और sugar coating. तो ये होती है enteric coated tablet. Option A will be your correct answer. Enteric coated tablets are insoluble in acidic medium but soluble in alkaline medium. Next question. Which of the following is not an example of a live attenuated vaccine? Measles, diphtheria, rubella और mumps. इनमें से कौन सा लाइव एटेनोटेड वैक्सीन नहीं है? नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ लाइव एटेनोटेड वैक्सीन. तो मीजल, मम्स, रूबेला ये आते हैं लाइव एटेनोटेड वैक्सीन में. डिप्थेरिया इज नॉट ए लाइव एटेनोटेड वैक्सीन. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, डिप्थेरिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. Dash can be used sublingually at the time of heart attack. Diltiazem, nitrandipine, buprenorphine, isosorbate dinitrate. Dash can be used sublingually at the time of heart attack. तो at the time of heart attack यूज करते हैं आइसोसॉर्बेट डाइनाइट्रेट का सबलिंगुअली, आइसोसॉर्बेट डाइनाइट्रेट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड इज कॉल्ड N-bromosuccinimide, थायोनिल क्लोराइड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बेयर्स रिएजेंट. अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड. तो ये होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ऑप्शन C विल बी योर करेक्ट आंसर. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट आर कोलोडियंस? लिक्विड प्रिपरेशंस फॉर इंटरनल यूज कंटेनिंग पायरोक्साइलिन, सॉलिड प्रिपरेशंस फॉर इंटरनल यूज कंटेनिंग पायरोक्साइलिन, solid preparations for external use containing pyroxylin और liquid preparations for external use containing pyroxylin. तो क्या होते हैं कोलोडियंस? तो कोलोडियंस आर लिक्विड प्रिपरेशंस फॉर एक्सटर्नल यूज कंटेनिंग पायरोक्साइलिन. लिक्विड प्रिपरेशंस फॉर एक्सटर्नल यूज कंटेनिंग पायरोक्साइलिन. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. कोलोडियंस होते हैं लिक्विड प्रिपरेशंस फॉर एक्सटर्नल यूज कंटेनिंग पायरोक्साइलिन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Higher the value of half life dash the rate of reaction. 0, higher, slower or equal. Higher the value of half life dash the rate of reaction. तो हाफ लाइफ हायर होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन होता है स्लोअर. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. हायर द वैल्यू ऑफ हाफ लाइफ, स्लोअर द रेट ऑफ रिएक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्रेसिपिटेटेड चॉक इज CaO, CaSO4, CaCO3, CaCl2. तो इनमें से कौन सा है केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्रेसिपिटेटेड चॉक? तो प्रेसिपिटेटेड चॉक होता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. प्रेसिपिटेटेड चॉक होता है कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द फॉलोइंग वैल्यू इंडिकेट्स द एक्सटेंट ऑफ अनसैचुरेशन इन ऑयल्स एंड फैट्स. Acid value, acetyl value, iodine value, saponification value. Value indicates the extent of unsaturation in oils and fats. तो ये होती है आयोडीन वैल्यू. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. आयोडीन वैल्यू होती है फॉर अनसेचुरेशन इन फैट्स एंड ऑयल्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन सॉलिड डोसेज फॉर्म्स वर्निशिंग इज यूज्ड फॉर रोलिंग, कटिंग, मोल्डिंग और कोटिंग. तो क्या होता है वर्निशिंग? वर्निशिंग इज यूज्ड फॉर, तो वर्निशिंग इज यूज्ड फॉर कोटिंग. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. इन सॉलिड डोसेज फॉर्म्स वर्निशिंग इज यूज्ड फॉर कोटिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्रगाकांत गम इज ए बेस्ट
सस्पेंडिंग एजेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट, सोल्यूबिलाइजर, कॉम्प्लेक्सर। तो क्या होता है ट्रागाकांत गम? तो ये होता है सस्पेंडिंग एजेंट, ऑप्शन ए सस्पेंडिंग एजेंट होता है ट्रागाकांत गम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेप्टर ऑक्यूपेशन थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय क्लार्क इन 1937, एरलिच इन 1897, जोनाथन परेरा इन 1845, सैमुअल कार्टर इन 1890। Receptor occupation theory was proposed by, and the correct answer of this question is option A, Clark in 1937. Receptor occupation theory was proposed by Clark in 1937. Next question, names of drugs which shall be marketed under generic names given under W, X, G or H. Names of drugs which shall be marketed under generic names. तो इनमें से कौन सा शेड्यूल होता है फॉर जेनेरिक नेम्स? तो ये होता है शेड्यूल डब्ल्यू, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। जेनेरिक नेम्स के लिए होता है शेड्यूल डब्ल्यू। शेड्यूल एक्स होता है नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के लिए। शेड्यूल जी होता है ड्रग्स विच आर गिवन अंडर मेडिकल सुपरविजन ओनली। शेड्यूल एच होता है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोटीन ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन इन मसल सेल्स? हीमोग्लोबिन, हीमोसाइनिन, मायोग्लोबिन, लिपोप्रोटीन। विच प्रोटीन ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन इन मसल सेल्स? तो ये होता है मायोग्लोबिन, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। मायोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन इन मसल सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग कॉमनली यूज्ड टू प्रिवेंट सेप्सिस इन सीवियर बर्न केसेस इज सिल्वर सल्फाडाइजिन, सल्फामिथोक्साजोल, सैलेजोपायरिन, सल्फाडिमिडिन। द ड्रग कॉमनली यूज्ड टू प्रिवेंट सेप्सिस इन सीवियर बर्न केसेस। तो ये होता है सिल्वर सल्फाडाइजिन, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। Silver sulfadizine is commonly used to prevent sepsis in severe burn cases. Next question, nasal sprays that are used to reduce nasal congestion should be isotonic and buffered at pH 2.6, isotonic and buffered at pH 8.4, isotonic and buffered at pH 6.8, isotonic and buffered at pH 5.3। तो कैसे होने चाहिए नेजल स्प्रेज? तो नेजल स्प्रेज शुड बी आइसोटोनिक एंड बफर्ड एट pH 6.8, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेजल स्प्रेज होने चाहिए आइसोटोनिक एंड बफर्ड एट pH 6.8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द प्रोसेस यूज्ड टू किल पैथोजेनिक बैक्टीरिया इन मिल्क विदाउट अफेक्टिंग इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू? पाश्चराइजेशन, ऑटोक्लेविंग, रेडिएशन स्टरलाइजेशन, गैसियस स्टरलाइजेशन। Which is the process used to kill pathogenic bacteria in milk without affecting its nutritional value? तो मिल्क में प्रेजेंट पैथोजेनिक बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज करते हैं पाश्चराइजेशन का, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एक्ट इनेक्टेड? 1987, 1983, 1989 और 1985? All India Council for Technical Education Act enacted, AICTE। तो it was enacted in 1987, option A will be your correct answer, 1987। Next question, which of the following is not involved in formulary maintenance? Therapeutic drug class review, process by which drug products are added to the formulary, drug product selection, process by which drug products are deleted from the formulary. Which of the following is not involved in formulary maintenance? तो formulary maintenance में नहीं आता drug product selection, option C will be your correct answer. Drug product selection is not involved in formulary maintenance. Next question, the adverse drug reaction of hypoglycemia with sulfonylurea can be categorized as type A reaction, type F reaction, type B reaction, type E reaction. The adverse drug reaction of hypoglycemia with sulfonylurea can be categorized as, तो ये होती है टाइप ए रिएक्शन, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। टाइप ए रिएक्शन में आती है एडवर्स ड्रग रिएक्शन ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया विथ सल्फोनिलयूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइज टेस्ट इज परफॉर्म टू चेक एडल्ट्रेशन इन हनी, ट्रागाकांत, अकेशिया गम, गौरगम। तो किसके लिए यूज करते हैं फाइज टेस्ट का? तो इसे यूज करते हैं टू चेक एडल्ट्रेशन इन हनी, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, इसेंशियल ड्रग्स आर
life saving drugs, drugs that meet the priority healthcare needs of the population, drugs that must be present in the emergency bag of a doctor, drugs that are listed in the pharmacopoeia of a country. Essential drugs are. तो क्या होता है essential drugs? तो essential drugs are drugs that meet the priority healthcare needs of the population. Option B will be your correct answer. Essential drugs are drugs that meet the priority healthcare needs of the population. Next question. Centrally acting antihypertensive agent is propranolol, nifedipine, methyl-dopa, reserpine. Centrally acting antihypertensive agent. तो इनमें से कौन सा है सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट? तो ये होता है मिथाइल डोपा. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट होता है मिथाइल डोपा. नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन इज आइसोप्रोटेरिनॉल, फिनिलेफ्रिन, इपिनेफ्रिन और टर्बुटैलिन. ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन. And the correct answer of this question is option C, epinephrine. Option C will be your correct answer. Drug of choice होता है epinephrine for anaphylactic reaction. Next question. An orphan drug is a very cheap drug, a drug which has no therapeutic use, a drug needed for treatment or prevention of a rare disease, a drug which acts on orphan in receptors. An orphan drug is. तो क्या होता है orphan drug? तो ऑर्फन ड्रग होता है ड्रग नीडेड फॉर ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ ए रेयर डिसीज. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. एन ऑर्फन ड्रग इज ए ड्रग नीडेड फॉर ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ ए रेयर डिसीज. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. पिरासेटम इज यूज टू इंप्रूव द फंक्शन ऑफ ब्रेन, आईज, ईयर, नन ऑफ दीज. तो किसके लिए यूज करते हैं पिरासेटम का? तो पिरासेटम इज यूज टू इंप्रूव द फंक्शन ऑफ ब्रेन. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव दैट इज यूज्ड एज एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक इज एस्पिरिन, ग्लाइपिजाइड, क्लोरप्रोपामाइड, ऑल ऑफ द अबव. सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव दैट इज यूज्ड एज एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक. तो कौन सा सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव यूज करते हैं एज एन एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक? तो ये हो जाएगा एस्पिरिन. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए क्वाटरनरी अमोनियम एंटीसेप्टिक इज डेटॉल, लाइसॉल, आयोडीन, सेट्रिमाइड. ए क्वाटरनरी अमोनियम एंटीसेप्टिक. तो इनमें से कौन सा है क्वाटरनरी अमोनियम एंटीसेप्टिक? तो ये होता है सेट्रिमाइड. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. सेट्रिमाइड इज क्वाटरनरी अमोनियम एंटीसेप्टिक. नेक्स्ट क्वेश्चन. Dissolution test for tablets are done to measure indirectly bioavailability, friability, hardness, solubility. Dissolution test for tablets are done to measure indirectly. तो indirectly किसे मेजर करने के लिए यूज करते हैं डिसोल्यूशन टेस्ट का? तो ये हो जाएगा बायो अवेलेबिलिटी. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स क्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स प्राइमरीली बाय पैसिव डिफ्यूजन, facilitate diffusion, active transport, pinocytosis. Majority of drugs cross biological membranes primarily by. तो ये होता है पैसिव डिफ्यूजन. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स क्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स प्राइमरीली बाय पैसिव डिफ्यूजन. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रोजेस्टेरॉन इज सिक्रेटेड मेनली बाय जेराफियन फॉलिकल, पैनक्रियाज, पोस्टेरियर पिट्यूटरी, कॉर्पस लुटियम. प्रोजेस्टेरॉन इज सिक्रेटेड मेनली बाय. तो किससे सिक्रेट होता है प्रोजेस्टेरॉन? तो प्रोजेस्टेरॉन इज सिक्रेटेड बाय कॉर्पस लुटियम. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. ओवरियन कॉर्पस लुटियम से सिक्रेट होता है प्रोजेस्टेरॉन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. मार्क रीडिस्ट्रीब्यूशन इज ए फीचर ऑफ हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स, पुअरली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स, डेपोट प्रिपरेशंस, हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग्स. तो मार्क रीडिस्ट्रीब्यूशन इज ए फीचर ऑफ हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. एस्पर्टेम इज यूज्ड एज कलरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव, फ्लेवरिंग एजेंट. तो क्या होता है एस्पर्टेम? तो एस्पर्टेम होता है स्वीटनिंग एजेंट. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. एस्पर्टेम इज यूज्ड एज स्वीटनिंग एजेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन.
Paste is a semi-solid preparation which is a concentrated suspension, concentrated emulsion, gel, magma. तो क्या होता है पेस्ट? तो पेस्ट होता है सेमी सॉलिड प्रिपरेशन विच इज ए कॉन्सेंट्रेटेड सस्पेंशन. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. पेस्ट होता है सेमी सॉलिड प्रिपरेशन विच इज ए कॉन्सेंट्रेटेड सस्पेंशन. सस्पेंशन होता है पेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. द कॉजेस फॉर रिड्यूस्ड बायो अवेलेबिलिटी इंक्लूड high first pass metabolism, increased absorption, IV drug administration, high lipid solubility. The causes for reduced bioavailability include. तो इनमें से किससे बायो अवेलेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है? तो ये रिड्यूस होती है ड्यू टू हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म. ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. द कॉजेस फॉर रिड्यूस बायो अवेलेबिलिटी इंक्लूड हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन. Shark liver oil is dispensed in hard gelatin capsule, soft gelatin capsule, sachet, all of the above. Shark liver oil is dispensed in. तो इनमें से किस में डिस्पेंस करते हैं शार्क लिवर ऑयल को? तो शार्क लिवर ऑयल इज डिस्पेंस्ड इन सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का यूज करते हैं टू डिस्पेंस शार्क लिवर ऑयल. नेक्स्ट क्वेश्चन. मेम्ब्रेन फिल्टर इज मेड अप ऑफ cellulose, cellulose nitrate, PEG, PVP. मेम्ब्रेन फिल्टर इज मेड अप ऑफ. तो किससे बना हुआ होता है मेम्ब्रेन फिल्टर? तो मेम्ब्रेन फिल्टर इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज नाइट्रेट. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. सेल्यूलोज नाइट्रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज एडमिनिस्टर्ड बाय इंट्रानेजल स्प्रे और एप्लीकेशन फॉर सिस्टेमिक एक्शन? Phenylephrine, desmopressin, azelastrine, beclomethasone, dipropionate. Which of the following drugs is administered by intranasal spray or application for systemic action? तो ये होता है डेस्मोप्रेसिन. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. डेस्मोप्रेसिन इज एडमिनिस्टर्ड बाय इंट्रानेजल स्प्रे और एप्लीकेशन फॉर सिस्टेमिक एक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. लार्ज वॉल्यूम पैरेंट्रल्स आर not to be isotonic, not to be sterile, to be isotonic, not to have neutral pH. तो कैसे होते हैं लार्ज वॉल्यूम पैरेंट्रल्स? तो लार्ज वॉल्यूम पैरेंट्रल्स होते हैं आइसोटोनिक. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. लार्ज वॉल्यूम पैरेंट्रल्स आर टू बी आइसोटोनिक. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग increases volume of distribution of the drug, facilitates glomerular filtration of the drug, minimizes drug interactions, generally makes the drug long acting. तो हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जनरली मेक्स द ड्रग लॉन्ग एक्टिंग. ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जनरली मेक्स द ड्रग लॉन्ग एक्टिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन. रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रीमाइसेस आर स्पेसिफाइड इन शेड्यूल पी, शेड्यूल एम, शेड्यूल जे और शेड्यूल वी. तो किस में आता है रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रीमाइसेस? तो ये आते हैं शेड्यूल एम में. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रीमाइसेस आर स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एम. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्रीम्स आर इमल्शंस, जेल्स, जेलीज और मैग्माज. तो क्या होते हैं क्रीम्स? तो क्रीम्स होते हैं इमल्शंस. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. क्रीम्स आर इमल्शंस. नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड इज constituted by सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया. DTAB is constituted by ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड इज constituted by. तो DTAB is constituted by सेंट्रल गवर्नमेंट. ऑप्शन ए सेंट्रल गवर्नमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Microsomal enzyme induction can be a cause of tolerance, physical dependence, psychological dependence, idiosyncrasy. Microsomal enzyme induction can be a cause of. तो क्या कॉज कराता है माइक्रोसोमल एंजाइम इंडक्शन? तो ये कॉज कराता है टॉलरेंस. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. माइक्रोसोमल एंजाइम इंडक्शन कैन बी ए कॉज ऑफ टॉलरेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन. द cerebrospinal fluid does not flow in the सेंट्रल कैनल, लैटरल वेंट्रिकल, आर्टरी और फोर्थ वेंट्रिकल. द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड डज नॉट फ्लो इन दी. तो इनमें से किस में CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड डज नॉट फ्लो? तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड डज नॉट फ्लो इन दी आर्टरी. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन.
द ड्रग विच डज नॉट प्रोड्यूस एक्टिव मेटाबोलाइट्स इज इनालाप्रिल, लिसिनोप्रिल, प्रेडनिसोलोन, सल्फासेलेजिन। द ड्रग विच डज नॉट प्रोड्यूस एक्टिव मेटाबोलाइट्स, तो इनमें से कौन सा ड्रग एक्टिव मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस नहीं कराता, नॉट प्रोड्यूस एक्टिव मेटाबोलाइट्स, तो ये हो जाएगा लिसिनोप्रिल। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। लिसिनोप्रिल डज नॉट प्रोड्यूस एक्टिव मेटाबोलाइट्स। ठीक है। एक्वस इंजेक्शंस आर डिस्पेंस्ड इन कंटेनर्स ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्लास, टाइप 3 ग्लास, टाइप 1 ग्लास, टाइप 2 ग्लास और ऑर्डिनरी ग्लास। तो इनमें से कौन से ग्लास कंटेनर्स में डिस्पेंस करते हैं एक्वस इंजेक्शंस को, तो इनके लिए यूज करते हैं टाइप 1 ग्लास कंटेनर्स। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। टाइप 1 ग्लास कंटेनर्स में डिस्पेंस करते हैं एक्वस इंजेक्शंस को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमोथेराप्यूटिक एजेंट, क्लोट्रिमोक्साजोल, कार्बेनेसिलिन, क्लोरफिनिरामाइन, क्लोरामफेनिकॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमोथेराप्यूटिक एजेंट, तो इनमें से कौन सा केमोथेराप्यूटिक एजेंट नहीं है, तो ये हो जाएगा क्लोरफिनिरामाइन। क्लोरफिनिरामाइन इज नॉट ए केमोथेराप्यूटिक एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ऑफ ए ड्रग इज अफेक्टेड बाय इट्स लिपिड solubility, plasma protein binding, degree of ionization, rate of tubular secretion. Glomerular filtration of a drug is affected by its, तो इनमें से कौन अफेक्ट करता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ऑफ ए ड्रग को, तो इसे अफेक्ट करता है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ऑफ ए ड्रग इज अफेक्टेड बाय इट्स प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a phase 2 metabolism reaction, oxidation, reduction, conjugation, hydrolysis? Which of the following is a phase 2 metabolism reaction? इनमें से कौन सा है phase 2 metabolism reaction, तो phase 2 metabolism reactions में आता है conjugation। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलाइसिस आते हैं phase 1 metabolism reactions में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, terpene liniment is used for the skin as counter irritant, protective, local anesthetic और analgesic। तो टर्पिन लिनिमेंट को यूज करते हैं फॉर द स्किन एज काउंटर इरिटेंट। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। टर्पिन लिनिमेंट इज यूज्ड फॉर द स्किन एज काउंटर इरिटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए यूरिया डेरिवेटिव टोलाजामाइड कंटेन्स 7 membered ring, 5 membered ring, 6 membered ring, साइक्लोहेक्सिल ग्रुप। तो क्या होता है टोलाजामाइड में, तो टोलाजामाइड कंटेन्स 7 membered रिंग। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। 7 membered रिंग प्रेजेंट होती है टोलाजामाइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीडोज इंजेक्शंस आर पैक्ड इन वायल्स, एम्पुल्स, इन्फ्यूजन बॉटल्स, डिस्पोजेबल सेट्स। मल्टीडोज इंजेक्शंस आर पैक्ड इन, तो इन्हें पैक करते हैं वायल्स में। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। मल्टीडोज इंजेक्शंस आर पैक्ड इन वायल्स। Next question, the loading dose of a drug is governed by its renal clearance, plasma half-life, volume of distribution, elimination rate constant. The loading dose of a drug is governed by its, तो loading dose of a drug is governed by its volume of distribution. ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। loading dose of a drug is governed by its volume of distribution. Next question, the stationary phase used in TLC is silica gel, octadecyl silanol, epizone oil, wax. The stationary phase used in TLC is, and the correct answer of this question is option A, silica gel. The stationary phase used in TLC is silica gel. Next question, amount of drug left after 4 plasma half lives is, amount of drug left after 4 plasma half lives, 6.25%, 12.5%, 25% और 50%। अमाउंट ऑफ ड्रग लेफ्ट आफ्टर 4 प्लाज्मा हाफ लाइव्स, तो ये होता है 6.25%। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, 6.25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्गोट इज ए फ्रूट, सीड, फंगस और राई प्लांट। क्या होता है अर्गोट, तो अर्गोट इज ए फंगस। ऑप्शन सी, फंगस होता है अर्गोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the first 7 bones in vertebral column are collectively called thoracic vertebrae, sacrum, coccyx, cervical. First 7 bones in vertebral column are collectively called, तो इन्हें बोलते हैं सर्वाइकल।
ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। द फर्स्ट 7 बोन्स इन द वर्टेब्रल कॉलम आर कलेक्टिवली कॉल्ड सर्वाइकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओरल पोलियो वैक्सीन मस्ट बी स्टोर्ड एट -28 डिग्री सेल्सियस और बिलो 0 to 4 डिग्री सेल्सियस, रूम टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस। द ओरल पोलियो वैक्सीन मस्ट बी स्टोर्ड एट। तो क्या होता है स्टोरेज कंडीशन फॉर ओरल पोलियो वैक्सीन? तो इन्हें स्टोर करते हैं 0 to 4 डिग्री सेल्सियस में। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, 0 to 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन साइनोवियल जॉइंट कॉजेस बर्सिटिस, गाउट, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया। एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन साइनोवियल जॉइंट्स कॉजेस। तो क्या कॉज कराता है एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन साइनोवियल जॉइंट्स? तो ये कॉज कराता है गाउट। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। गाउट इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन साइनोवियल जॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, the ratio between distance traveled by solute and distance traveled by solvent front is called retention time, RF value, RX value, retention volume। तो क्या होता है रेशियो बिटवीन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्यूट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट फ्रंट? तो इसे बोलते हैं RF वैल्यू। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग contraindicated in asthma patients is nifedipine, lisinopril, propranolol, sodium nitroprusside। The antihypertensive drug contraindicated in asthma patients। तो ये भी हमने बहुत बार डिस्कस किया है। प्रोप्रानोलॉल इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन अस्थमा पेशेंट्स। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लियरेंस ऑफ ड्रग मीन्स volume of plasma which is cleared of drug in unit of time, amount of drug excreted in urine, amount of drug metabolized in unit of time, और all of the above। तो क्या होता है ड्रग क्लियरेंस? तो ड्रग क्लियरेंस होता है वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा विच इज क्लियर्ड ऑफ ड्रग इन यूनिट ऑफ टाइम। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। द क्लियरेंस ऑफ ड्रग मीन्स वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा विच इज क्लियर्ड ऑफ ड्रग इन यूनिट ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, dose of the drug geriatric patients is calculated based on weight of the body, age of the patient, condition of kidney and liver, none of the above। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? dose of the drug geriatric patients is calculated based on। तो geriatric patients में dose of the drug is calculated on weight of the body। ऑप्शन ए will be your correct answer, weight of the body। next question, Gill-Nielsen staining is adopted to identify E. coli, S. typhi, nocardia, C. diphtheria। तो किसके लिए यूज करते हैं Gill-Nielsen staining का? तो इसे यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई E. coli, इश्चेरिकी या कोलाई को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं Gill-Nielsen staining का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेड्यूल आर डील्स विथ स्टैंडर्ड्स फॉर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, standards for mechanical contraceptives, facility requirement for running a chemist and druggist, standards for disinfectants। तो इनमें से किसके लिए होता है शेड्यूल आर? क्या आता है शेड्यूल आर में? तो शेड्यूल आर होता है स्टैंडर्ड्स फॉर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के लिए। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। स्टैंडर्ड्स फॉर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आते हैं शेड्यूल आर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ ए ड्रग गेटिंग एब्जॉर्ब from GI tract by active transport is aspirin, uracil, vitamin C, penicillin। An example of a drug getting absorbed from GI tract by active transport। तो ये होता है विटामिन सी। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। विटामिन सी absorbed from GI tract by active transport। नेक्स्ट क्वेश्चन, the following is a competitive type of enzyme inhibitor: एसिटाजोलामाइड, डाइसल्फिरैम, फाइसोस्टिग्माइन, थियोफाइलिन। कॉम्पिटिटिव टाइप ऑफ एंजाइम इनिबिटर। तो ये होता है फाइसोस्टिग्माइन। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। फाइसोस्टिग्माइन इज ए कॉम्पिटिटिव टाइप ऑफ एंजाइम इनिबिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग दैट डिक्रीजेस इंट्राओक्यूलर प्रेशर इज क्लासिफाइड एज एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी ग्लूकोमा, एंटीमायोटिक। ड्रग दैट डिक्रीजेस इंट्राओक्यूलर प्रेशर। तो इनमें से क्या डिक्रीज कराता है इंट्राओक्यूलर प्रेशर?
तो ड्रग दैट डिक्रीजेस इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इज क्लासिफाइड एज एंटी ग्लूकोमा ड्रग। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, एंटी ग्लूकोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a partial agonist can antagonize the effects of a full agonist because it has high affinity but low intrinsic activity, low affinity but high intrinsic activity, no affinity and low intrinsic activity, or high affinity but no intrinsic activity. A partial agonist can antagonize the effect of a full agonist because it has पार्शियल एगोनिस्ट एंटागनाइज करता है इफेक्ट्स ऑफ ए फुल एगोनिस्ट बिकॉज इट हैज हाई एफिनिटी एंड लो इंट्रिंसिक एक्टिविटी। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। पार्शियल एगोनिस्ट हैज हाई एफिनिटी बट लो इंट्रिंसिक एक्टिविटी, इसलिए ये एंटागनाइज करता है इफेक्ट्स ऑफ फुल एगोनिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, suppository bases used are those having melting point in the range of 20 to 25 degrees Celsius, 43 to 50 degrees Celsius, 37 to 40 degrees Celsius, 15 to 18 degrees Celsius। तो कितना मेल्टिंग पॉइंट होता है सपोजिटरी बेसिस का? तो सपोजिटरी बेसिस का मेल्टिंग पॉइंट होता है बिटवीन 37 टू 40 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, 37 to 40 degree Celsius। IV administration of large dose of a local anesthetic could lead to bronchoconstriction, hepatic damage, renal failure, seizures। IV administration of large dose of a local anesthetic could lead to, तो इनमें से क्या कॉज कराता है IV एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए लार्ज डोज ऑफ ए लोकल एनेस्थेटिक? तो ये कॉज कराता है सीजर्स। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अस्थमा सोडियम क्रोमोग्लाइकेट इज एडमिनिस्टर्ड बाय oral route, IM, inhalation, all of the above। In asthma sodium chromoglycate is administered by, तो क्या होता है सोडियम क्रोमोग्लाइकेट का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन अस्थमा? तो ये होता है इनहेलेशन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थ्योरी ऑफ एंटीबॉडी फॉर्मेशन वाज प्रपोज्ड बाय येसिन, लिस्टर, बर्नेट, रॉक्स। The theory of antibody formation was proposed by, तो the theory of antibody formation was proposed by Lister। Option B will be your correct answer। Next question, one of the important database used in drug formation center is chemical index, biological index, Medline, CIMS। one of the important database used in the drug formation center, तो ये होता है मेडलाइन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। मेडलाइन इज द इंपॉर्टेंट डेटाबेस यूज्ड इन द ड्रग फॉर्मेशन सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स डू यू सजेस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग हिप्नोटिक एक्शन इन चिल्ड्रेन? फिनोबार्बिटॉन सोडियम, प्रोमिथाजिन हाइड्रोक्लोराइड, डाइजेपैम और थियोपेंटल सोडियम। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स डू यू सजेस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग हिप्नोटिक एक्शन इन चिल्ड्रेन? तो ये हो जाएगा फिनोबार्बिटॉन सोडियम। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, फिनोबार्बिटॉन सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरफेस एनास्थेसिया इज यूज्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सेप्ट ऑक्यूलर टोनोमेट्री, यूरिथ्रल डायलेटेशन, टूथ एक्सट्रैक्शन, एनल फिशर। सरफेस एनास्थेसिया इज यूज्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो इनमें से किस में सरफेस एनास्थेसिया का यूज नहीं करते? तो सरफेस एनास्थेसिया इज नॉट यूज्ड इन टूथ एक्सट्रैक्शन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। टूथ एक्सट्रैक्शन में सरफेस एनास्थेसिया का यूज नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लिक्विड प्रिपरेशंस एरिथ्रोसिन इज वाइडली यूज्ड एज फ्लेवर, कलरेंट, स्वीटनर और स्टेबिलाइजर। इन लिक्विड प्रिपरेशंस एरिथ्रोसिन इज वाइडली यूज्ड एज, तो क्या होता है एरिथ्रोसिन? तो ये होता है कलरेंट। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनॉक्टेम इन लैटिन मीन्स एवरी नाइट, ड्यूरिंग नाइट, एट बेड टाइम, नन ऑफ द अबव। तो इनमें से क्या होता है लैटिन टर्म इंटरनॉक्टेम का मीनिंग? तो इंटरनॉक्टेम होता है ड्यूरिंग नाइट। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, ड्यूरिंग नाइट होता है इंटरनॉक्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग्स रूल इज यूज्ड टू कैलकुलेट adult dose, pediatric dose,
डोज फॉर वुमेन अबव 60 ईयर्स, नन ऑफ दी अबव। तो किसके लिए यूज करते हैं यंग्स रूल का? तो यंग्स रूल इज यूज टू कैलकुलेट पेडियाट्रिक डोज, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। पेडियाट्रिक डोज के कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं यंग्स रूल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लो डोसेस ऑफ एड्रेनालिन डायलेट द फॉलोइंग वस्कुलर बेड, क्यूटेनियस, म्यूकोसल, रेनल, स्केलेटल मसल। लो डोसेस ऑफ एड्रेनालिन डायलेट द फॉलोइंग वस्कुलर बेड। तो इनमें से किसे डायलेट करता है लो डोज ऑफ एड्रेनालिन? तो ये होता है स्केलेटल मसल, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, स्केलेटल मसल। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेलैक इज यूज्ड एज सब कोटिंग एजेंट फॉर शुगर कोटिंग, इंटेरिक कोटिंग एजेंट, फिल्म कोटिंग एजेंट और पॉलिशिंग एजेंट। तो क्या होता है शेलैक? तो शेलैक होता है सब कोटिंग एजेंट फॉर शुगर कोटिंग, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। शेलैक इज यूज्ड एज सब कोटिंग एजेंट फॉर शुगर कोटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ad libitum in Latin means as much as you please, add as much as you please, add cautiously, add। क्या होता है ad libitum? लैटिन टर्म का मीनिंग? तो ad libitum होता है as much as you please, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ad libitum होता है as much as you please, as desired, as pleasure। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, alternate in Latin means every hour, every 2 hours, every 3 hours, none of the above। तो क्या होता है लैटिन टर्म अल्टरनेट का मीनिंग? तो अल्टरनेट होता है एवरी 2 hours, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। एवरी 2 hours होता है अल्टरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एंगल क्लोजर ग्लूकोमा इज पिलोकार्पिन, एट्रोपिन, डोर्जोलामाइड और टिमोलॉल। ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, तो ये होता है एट्रोपिन, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एट्रोपिन होता है ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग यूज्ड फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ मोशन सिकनेस इज हायोसिन, मेटोक्लोप्रामाइड, प्रोक्लोरपैराजिन, ओंडेनसेट्रॉन। द ड्रग यूज्ड फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ मोशन सिकनेस। तो इनमें से कौन सा ड्रग यूज करते हैं फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ मोशन सिकनेस? तो यह होता है हायोसिन, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। हायोसिन यूज्ड फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ मोशन सिकनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरामफेनिकॉल इज मोर एक्टिव देन टेट्रासाइक्लिन्स अगेंस्ट बैक्टेरॉइड्स फ्रैजिलिस, ट्रेपोनेमा पैलिडम, स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टैफिलोकोकाई। क्लोरामफेनिकॉल इज मोर एक्टिव देन टेट्रासाइक्लिन्स अगेंस्ट, and the correct answer of this question is option A, Bacteroides fragilis। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लोरामफेनिकॉल इज मोर एक्टिव देन टेट्रासाइक्लिन्स अगेंस्ट बैक्टेरॉइड्स फ्रैजिलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, in peptic ulcer, antacids are now primarily used for prompt pain relief, ulcer healing, preventing ulcer relapse, control of bleeding from the ulcer। In peptic ulcer, antacids are now primarily used for। तो इनमें से क्या होता है एंटासिड का प्राइमरी यूज इन पेप्टिक अल्सर? तो इन पेप्टिक अल्सर एंटासिड्स आर नाउ प्राइमरीली यूज्ड फॉर प्रॉम्प्ट पेन रिलीफ, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, प्रॉम्प्ट पेन रिलीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, aqueous colloidal suspensions of hydrated forms of insoluble medicament are gargles, gels, elixirs, none of the above। aqueous colloidal suspensions of hydrated forms of insoluble medicament, तो ये होते हैं जेल्स, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। जेल्स आर aqueous colloidal suspensions of hydrated forms of insoluble medicament। नेक्स्ट क्वेश्चन, liquid oral preparation in which the vehicle is concentrated aqueous solution of sucrose is called as lotion, emulsion, syrup, tincture। तो इनमें से किसका डेफिनेशन है ये? लिक्विड ओरल प्रिपरेशन इन विच द वेहिकल इज कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज, तो ये हो जाएगा सिरप, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। सिरप होता है लिक्विड ओरल प्रिपरेशन इन विच द वेहिकल इज कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, a solvent which can accept or donate proton is amphiprotic, acidic, basic or aprotic।
तो इनमें से क्या होता है सोलवेंट विच कैन एक्सेप्ट और डोनेट प्रोटॉन? तो ये होता है एम्फीप्रोटिक सोलवेंट। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। Amphiprotic solvent is a solvent which can accept or donate proton. Next question. Talcum powder is commonly sterilized by moist heat, dry heat, gaseous sterilization, none of the above. Talcum powder is commonly sterilized by. तो इनमें से किससे स्टेराइल किया जाता है टैल्कम पाउडर को? तो टैल्कम पाउडर के स्टेरलाइजेशन के लिए यूज करते हैं ड्राई हीट स्टेरलाइजेशन का। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ड्राई हीट स्टेरलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम क्लोराइड इज यूज्ड एज laxative, antiperspirant, acidifier, demulcent। एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो क्या होता है एल्यूमिनियम क्लोराइड? तो एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है एंटीपर्स्पिरेंट। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, एल्यूमिनियम क्लोराइड इज यूज्ड एज एंटीपर्स्पिरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोकाइनेटिक ड्रग which also possess antipsychotic activity is metoclopramide, domperidone, levosulfuride, etopride। इनमें से कौन सा है प्रोकाइनेटिक ड्रग which also possess antipsychotic activity? तो लिवोसल्फिराइड होता है प्रोकाइनेटिक ड्रग which also possess antipsychotic activity। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, लिवोसल्फिराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोखरू बिलोंग्स टू फैमिली रूटेसी, मिर्टेसी, सोलेनेसी, जाइगोफिलेसी। गोखरू बिलोंग्स टू द फैमिली, तो क्या होती है गोखरू की फैमिली? तो गोखरू की फैमिली होती है जाइगोफिलेसी। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, गोखरू बिलोंग्स टू फैमिली जाइगोफिलेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the form should be used for application to import drugs for personal use? Which one of the form should be used for application to import drugs for personal use? Form 8, Form 12A, Form 19, Form 24C। Form used for application to import drug for personal use। तो इसके लिए होता है Form 12A। Form 12A is for application to import drugs for personal use। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, फॉर्म नंबर 12A। Okay friends, thank you for watching this video. See you in the next video. Till then, do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.